Hi, welcome back to another video. This is day 61 of 365 day journey. और इस जर्नी में आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ एवरी सिंगल डे वेयर आई शेयर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव डन टुडे। आज मैंने क्या किया और क्या मैंने फेस किया एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक जो मैं डेली पढ़ रहा हूँ एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट जो मैंने आज देखा एंड व्हाट इज द न्यू अपडेट इन द एआई एंड द जियोपॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर। सो दीज आर फ्यू पॉइंट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। आज फिर से चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट रहीं, क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दिस, जिस तरीके से मुझे कंटेंट बनाना चाहिए, जिस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए था, बट इट्स नॉट दैट वे एंड आई एम नॉट feel the good to recording this video. Yesterday, my mind was okay and I was really ready to record the video, but today I'm not. There are some reason behind it why I'm not in the mood to recording. First of all, my day is okay and there was not that much of yes, today I learned one thing. I just want to say reality. What happened, there was of one guy and who starting the doing things which is not necessary the time when he started, because he leave something that also necessary more than that he was doing. I realized, I asked him, brother, why you started it, and he told me, and this guy told me. I said, because he talking about the manager. So I realized he was standing with another manager who's the operational manager. So I decided, let's ask him. I just 2 या 3 मिनट के मुझे लगा चलो छोड़ो जाने दो एंड वी डिस्कस लेटर, बट मुझे क्या लगा, मैं नहीं चलता हूँ, लेट्स आस्क टू स्पीक हिम। मैं गया एंड जस्ट आई वेंट टू हिम और आस्क हिम, सर डिड यू टेल हिम टू डू दैट? ही सेड यस सर। आई टेल हिम, सर these are things is pending and now he started, so how we will finish two things as soon as we should? So no problem, go and tell him that don't do what he is doing. तो मुझे लगा कि आज मैंने एक स्टेप लिया, अब मैं जाके बोला एंड ही अंडरस्टैंड। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम बोलने से पहले चीज़ों को इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि नो इफ आई गो देयर एंड आई स्पीक व्हाट ही विल थिंक एंड लॉट्स ऑफ थिंग इज देयर। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, फिर हम सोच छोड़ देते हैं, फिर हम सोचते हैं चलो जाने दो। बट क्या हुआ कि मैं आज गया, आई फील रियली नाइस। वैसे मैं सोचता रहता अंदर से अंदर से थोड़ा-सा, मतलब जो होता है ना कि कुढ़ना जिसको बोलते हैं, और जस्ट फीलिंग नॉट गुड एंड बात करता, व्हाई ही इज़ डूइंग दिस वन, व्हाई नॉट लिसनिंग, व्हाई नॉट फोकसिंग थिंग्स। बट मैं ज गया उनके पास, आई जस्ट सॉर्ट आउट, सर आई हैव फेसिंग दिस थिंग्स, सो कुड यू हेल्प मी और नॉट? एंड ही सेड जस्ट गो एंड आस्क हिम टू डू दैट थिंग्स व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट नाउ राइट नाउ। बट व्हाट ही इज़ डूइंग दैट इज़ ओके बट नॉट दैट राइट टाइम। कहने का मतलब ये है कि जो काम वो कर रहा था ही वाज़ डूइंग गुड। बट जिस टाइम कर रहा था वो गुड नहीं था। मैंने बोला जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा वो पहले फिनिश करो। आई नो व्हाई ही लेफ्ट, बिकॉज़ समटाइम क्या होता है, अभी हमारे पास थोड़ा-सा स्टाफ कम है, लैक ऑफ द स्टाफ हो गया है, मैन पावर नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ही इज़ डूइंग मोर वर्क। ऐसा नहीं है, वी ऑल आर डूइंग एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। वी आर द गुड टीम, वी आर वर्किंग। तब उसको लगा एंड ही कम बैक एंड जस्ट स्टार्टेड हेल्पिंग एंड आई वाज़ देयर। सो मुझे ऐसा लगा दिस इज़ रियली गुड स्टेप आई टूक टुडे। इट्स नॉट अबाउट द स्टेप आई टूक बट बिकॉज़ ऑफ दिस लाइक आई गेट द करेज टू गो एंड स्पीक। उससे पहले मैं सोचने लगता था मैं नहीं जाऊँगा, कितने सवाल मेरे दिमाग में आए दैट आई डिडंट स्टॉप इट एंड आई जस्ट वेंट। तो ऐसा लगता है कि जब तुम ओपन करोगे अपने माउथ को सॉल्यूशन मिलेगा। इफ यू फाइंड द सॉल्यूशन यू विल गेट द सॉल्यूशन, इफ यू नॉट फाइंड सॉल्यूशन यू विल नॉट गेट सॉल्यूशन। अगर मैं नहीं जाता तो अपने अंदर, जैसे मैंने बताया कि मैं सोचता रहता व्हाई दिस इज़ लाइक, अच्छा फ़ील नहीं होता माइंड में, और सारे सबकॉन्शियसली दिमाग में बहुत सारे ख़यालात आते, थॉट्स आते दैट वो कहीं न कहीं मेरे को कमज़ोर करते थिंकिंग में और सोचने में, काम करने में। व्हेन आई स्पीक टू हिम एंड जस्ट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम एंड वी वर गुड। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, दिस इज़ डन, आई फिनिश्ड। आई जस्ट वेंट टू हिम, आई जस्ट टेल हिम, सर डोंट डू दिस वन। उसने बंद किया, वो थोड़ी देर में आया हमारे पास, स्टार्ट किया काम करना, ही वाज़ ओके। बट ये कहीं न कहीं अच्छा भी लगा, और लाइक यू नो द और देयर इज़ आल्सो मैटर दैट हाउ यू स्पीक। जिस तरीके से तुम बात करते हो, क्वेश्चन रेज़ करते हो, सामने वाले से पूछते हो, दैट्स आल्सो मैटर। अगर तुम्हें बोले सर वो क्यों कर रहा है, उसको नहीं ज़रूरत करने की फलाना-ढिमाना, बट इट्स लाइक वॉइस तुम्हारी योर टोन शुड, अगर लाउडली होती तो शायद उसको गुस्सा आता, कुछ और बोलता है, तुम कुछ और गलत बोलते। तो प्रॉब्लम, मैं गया सीधे पूछा, सर अभी हमारे बच्चे हैं और इतना रेडी भी नहीं है, वो हम बाद में कर सकते हैं, वो सेकेंडरी वर्क है। इट्स नॉट लाइक हम छोड़ दें, उसे डिले कर दें, काम नहीं होगा।
नहीं, वो करना ज़रूरी है बट वो सेकेंडरी है, उससे पहले और भी है। वो खत्म हुआ, खत्म चीज़ है, बस फिनिश हो गया। एंड I'm not going today as our format like what I said like about the book and the podcast. Podcast में क्या था कि आज राष्ट्रवाणी का पॉडकास्ट था, वहाँ पर एक बंदा आया था, वो ही वाज टॉकिंग अबाउट पंजाब ड्रग माफियाज, कैसे कैसे लोग वहाँ पर यू नो ड्रग्स के एडिक्टेड हो गए हैं। अभी वहाँ की गवर्नमेंट है, जो भी काम गवर्नमेंट है, वो दे आर डूइंग गुड जॉब फॉर देम। दे ट्राइंग टू चीज़ों को हेल्प कर रहे हैं, कैसे कैसे उनको कैसे कैसे उन चीज़ों को क्लोज अप कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, एंड देन दे ट्राइंग टू वर्क ऑन इट्स लाइक हाउ वी कैन रिमूव दिस माफियाज एंड द ड्रग्स। तो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट देम बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग। एंड द सेकंड थिंग आई लर्न फ्रॉम बुक। लास्ट फ्यू डेज से मैं सोच रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट एवरी सिंगल डे कम टॉक अबाउट द लिसनिंग 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 ऑल्सो पावरफुल। If you are a good listener, you are the good communicator. If you are not good listener, you are not good communicator. Communicator means not just speak only. Communication means like listen also accurately, calmly and understand things, which is the most important. आज मैं अपने भाई से बात कर रहा था, so we discussed like this point about the communication. तो मैंने बोला उसको, आई हैव रीड मोर देन 5 to 10 बुक्स मैंने पढ़ लिया ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन के ऊपर। तो 2-3 चीज़ें जो रियलाइज़ की है मैंने, जो बेस्ट हैं। देखो, फ्रेजेस हर कहीं होते हैं फ्रेज यूज़ करने के लिए। कुछ बुक्स होती है लिसनिंग पावर में, कुछ बुक होती हैं कम्युनिकेशन लाइक स्पीकिंग पावर फोकस ज़्यादा करते हैं, कुछ बुक होती हैं जो डिसिप्लिन फ्रेजेस के ऊपर फोकस करती हैं। तो इस तरीके की बुक है। तो पर मैंने उससे बात किया एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम ऑन द फोन दैट वी डिस्कसिंग। मैंने बोला आई हैव रियलाइज फ्यू थिंग्स इन द कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, गुड लिसनर। लिसनर मतलब क्या है कि सामने वाला जब तुम बोल रहा है, अपने आप को चुप करो एंड जस्ट लिसन हिम केयरफुली। और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब सामने वाला तुमसे बात कर रहा है एंड इफ यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, देन हाउ यू वुड रिप्लाई हिम, हाउ यू वुड counter the question that he asking. That's the matter I'm saying. And if you're not able to listening properly, if you're not able to understanding, और उसके बाद बोलना है, बोलने के लिए क्या है, तुम जब कोई सामने वाला बात कर रहा है तुम सुन रहे हो, उसके बाद बोलना कैसे, टेक द पॉज, थिंक बिफोर स्पीक। अगर तुम थोड़ा सा सोच के बोलोगे ना तो चीज़ें बहुत काम रहेंगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा उसके अंदर क्या बता रहा था कि बुक से, कि जो कम्युनिकेशन का मेन रूल है ना, लोग जो रिलेशन नेटवर्क क्यों खराब होते हैं, लीडरशिप क्यों खराब होती है, जब तुम सुनते नहीं प्रॉपरली। सामने वाला तुमसे बात कर रहा है, सॉरी, सामने वाला जब तुमसे बात कर रहा है, लिसन प्रॉपरली एंड यू अंडरस्टैंड एंड देन रिप्लाई। ये दोनों पार्टी पे डिपेंड करता है, हु इज लिसनिंग हु इज स्पीकिंग। जब सामने वाला बात कर रहा है तुम सुनो, और तुम बोलो तो वो सुनना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ईजिली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एक स्टोरी मैंने कल पढ़ी थी। एक कपल्स थे, दे आर फाइटिंग ईच अदर इन द रेस्टोरेंट। बट प्रॉब्लम कि उसके बाद उनके अंदर कुछ आया दिमाग में, वी लिसन ईच अदर प्रॉपर्ली। एक बंदा बोला पहले, उसका फीमेल बोला, एंड द मैन वाज लिसनिंग। व्हेन स्टार्ट द मैन स्पीकिंग, द फीमेल इज लिसनिंग। तो उसके बाद 2 मिनट बाद सब सॉर्ट आउट हो गया। प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं, जब किसी से आर्ग्यू होता है, कुछ भी होता है, तो हम बीच में इंटरप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो आर्ग्यू बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा खिंच जाता है और वो एक बड़े केओस में चेंज हो जाता है। तो इसलिए तुम्हें हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जब तुम बात करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अगर तुम सुनते नहीं प्रॉपरली, दैट यू आर नॉट गुड लिसनर, यू आर नॉट गुड बिहेवियर पर्सन। जो होते हैं ना, अच्छे सुनने वाले होते हैं, तभी तुम गुड कम्युनिकेटर बन सकते हो। व्हेन यू स्पीकिंग टू समवन, दैट्स रियली वंडरफुल। और आज मैंने बुक स्टार्ट किया, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स रियली वंडरफुल। And we will talk about tomorrow on this book. But today I read something, but not that much. So this time I am not able to record larger video because I have something so that I have to finish. For now, I'm going to sleep. I'll wake up tomorrow because I have early morning duty. So I was just waiting to record this video I have done today. I'll come back tomorrow at the same time with a new topic, with a nice sleep, with everything. We'll talk about geopolitics, current affair. देखो, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है कि अभी हमारा करंट सिचुएशन जो है अराउंड द वर्ल्ड, हमारा जो करंट जियोपॉलिटिशियन, हर किसी के साथ रिलेशन सही रहता है। हम कोशिश करते हैं मेंटेन करके रखें। कभी किसी के ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, कभी हम प्रेशर में रहते हैं। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, द पीपल आर जस्ट लाइक आइज ऑन द इंडिया। इंडिया
तो आए ऑन द इंडिया है, तो अभी सोचते हैं थोड़ा सा कंफर्टेबल जब मीडियम चलने दो, जिस तरीके हम जब टारगेट पे पहुंचेंगे देन वी विल स्टार्ट टू थिंक। एंड करंट अफेयर में क्या चल रहा है कि there's I just see one video. There was 6 year old boy, and he was talking in the video. I remember that video. He said he's talking about the prime minister actually. तो उसने बोला एक छोटी छोटी रील में दैट वीडियो गॉट वायरल एंड दैट वीडियो हैज मोर देन 30 मिलियन व्यूज। मतलब 3 करोड़ लोगों ने देखा उसको, और 3 करोड़ ज़्यादा से। तो उस वीडियो में क्या था कि वो बोलता है कि हमने चाय पीने वाले के हाथ में देश थमा दिया जिसको हमें खाली गिलास पकड़ाना था। तो तुम मुझसे विकास की बात कर रहे हो, विकास कैसे मिलेगा? चाय बेचने वाला बंदा विकास कैसे दे सकता है? तो दीज़ आर द लाइन। एंड जस्ट ही इज़ द 6 ईयर ओल्ड। उसके अकाउंट को और वीडियो को डिलीट कर दिया गया। हाउ इंडियन गवर्नमेंट अफ्रेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दैम ट्रुथ। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस काइंड ऑफ ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इफ इंडिया गवर्नमेंट नॉट चेंज, इतना बड़ा होगा तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे 2002 में हुआ था ना, शायद इंडिया के अंदर वही सिचुएशन हो चुकी है हर जगह। हमको कामली रहना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग, क्या होगा? ओह माय गॉड! बट जो chaos में बदलेगा, पीपल विल नेवर इमेजिन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ऐसे हैं, नहीं। थोड़े से परसेंटेज लोग हैं, बट उसको मीडिया इतना बड़ा दिखाती है, लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है 100 में 100 ही लोग खराब हैं, नहीं। हमारा एक एक तरीके देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 100 पीपल, 100 पीपल में सिर्फ़ कुछ ही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं उनको, और कुछ 2 माइंडसेट सपोर्ट करते हैं। नॉट एवरीवन, मुश्किल से 100 में 25 लोग होंगे, 75 पीपल इज़ ओके। बट जो मीडिया है 75% के अंदर बिल्कुल बेवकूफ़ दिखाएगी, और 25% जो हैं उनको उस तरीके से डिफाइन करती रहती है दैट्स पीपल आर जस्ट फॉर वायरल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। एंड दिस इज डे ऑफ माय जर्नी 61 ऑफ 365 जर्नी। आई विल वी विल कम बैक टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो